गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दो और टेबल समझेंगे, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस का टेबल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीजेज इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये देखिए, प्रिवेंशन वेरियस वेज दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीजेज। ठीक है, कैसे हम डिजीजेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक इंग्लिश में प्रोवर्ब भी सुने होंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, हम बीमार पड़ें इससे ज़्यादा अच्छा है फिर उसका इलाज करें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले अपने आप को प्रिवेंट कर लें। जैसे कि कोरोना वायरस जो है, उससे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग मास्क, बाय सैनिटाइजिंग आवर हैंड ऑल द टाइम, बाय वॉशिंग आवर हैंड फॉर 20 सेकेंड। दिखा रहा है ना ये टीवी में कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, ये करिए, वो करिए, तो आप उससे बच सकते हैं। हो जाने के बाद इलाज कराएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। इससे बढ़िया है कि पहले हम उससे बचें। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है तरीके। पहला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कौन कौन से डिजीज से बच सकते हैं हम? ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मम्स, टेटनस, और अब तो कोरोना भी हो गया है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मम्स, टेटनस, अगर हम इसकी वैक्सीन पहले से लगा लेते हैं तो इसकी एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएगी और फिर हम इससे बच सकते हैं। सेकंड क्या है? मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू हमको पता है कैसे होते हैं। ये हमको होते हैं मॉस्कीटो बाइट से, मॉस्कीटो के काटने से। मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफेलिस के काटने से होता है। डेंगू जो है वो एडिस मॉस्कीटो के काटने से होता है। तो मॉस्कीटो हमको ना काटे इसके लिए हम क्या इंतजाम कर सकते हैं? वी कैन यूज़ मॉस्कीटो नेट्स। मॉस्कीटो नेट्स के अंदर सो सकते हैं। मॉस्कीटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, जो यू गुड नाइट और ऑल आउट ये सब यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग मॉस्कीटो पॉपुलेशन, मॉस्कीटो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग हाइजीन। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होने देंगे अपने अगल बगल, हाइजीन मेंटेन करेंगे, कचड़ा नहीं फेंकेंगे, कचड़ा गाड़ी में ही डालेंगे क्योंकि कचड़े में ही तो मच्छर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉस्कीटो से भी बच सकते हैं। मॉस्कीटो से बचेंगे तो मलेरिया और डेंगू से भी बच जाएंगे। अब अगला डिजीज़ है कॉलेरा। कॉलेरा से हम कैसे बच सकते हैं? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। अगर हम सही से कचड़ा को डिस्पोज करें, सही से वेस्ट को डिस्पोज करें और डिसइंफेक्टेड वाटर पिए, मीन्स पानी से ही होता है, गंदे पानी पीने से, तो गंदा पानी हम बिल्कुल अवॉइड करें। अगला डिजीज़ है रिंगवॉर्म एथलीट्स फुट। ठीक है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। ये फंजाई से होता है और कहीं पे भी गंदगी होती है ना बॉडी में, हम नहीं नहा रहे हैं बहुत दिन तक या पानी में काम कर रहे हैं, तो वो टोज जो होते हैं ना, टोज के या रिंग वॉर्म तो बॉडी में कहीं पे भी हो जाता है लेकिन गंदगी से ही होता है। तो हम प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, मीन्स पर डे नहाएंगे, अच्छे सोप से नहाएंगे, तो हमें अच्छे क्लीन कपड़े पहनेंगे, तो हम इन डिजीजेज से बच सकते हैं। किससे किससे? रिंग वॉर्म और एथलीट्स फुट से। ठीक है, तो ये एक हो गया प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। ये भी टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए आप लोग, अगले में क्या बताया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेज इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज कॉज कर सकता है? ये जितने भी टेबल हैं आपको बता रहे हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चाहे वो ऊपर कल 2 टेबल समझाया था, आज 2 टेबल समझा रहे हैं, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, नेम ऑफ डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द डिजीज एंड एनिमल्स इन्फेक्टेड। नाम क्या है डिजीज का? एंथ्रेक्स। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स होता है। कौन से एनिमल में होता है? कैटल में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड द एनिमल अफेक्टेड, नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्स एंड द एनिमल अफेक्टेड बाय दैट। ठीक है, तो एंथ्रेक्स आप लिखेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड एनिमल अफेक्टेड बाय एंथ्रेक्स इज कैटल। या ये हो सकता है कि कैटल में होने वाली डिजीज का नाम बताइए जो कि बैक्टीरिया कॉज करता हो। बैक्टीरिया से कॉज होने वाली, कैटल में होने वाली डिजीज का नाम बताइए। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट अकर्स इन कैटल। तो वो डिजीज कौन सी है? एंथ्रेक्स। ठीक है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी डिजीज देखिए, फुट एंड माउथ डिजीज है, जो कि कैटल में ही होती है लेकिन अब बैक्टीरिया से नहीं होती है, किससे होती है? वायरस से। तो वायरल डिजीज बोला तो फुट एंड माउथ डिजीज, लेकिन अगर बैक्टीरियल डिजीज बोला तो एंथ्रेक्स। देख रहे हैं। अगला देखिए, रैबिस, जो कि डॉग्स और मंकीज में होता है।
किससे होता है? वायरस से होता है। डिजीज का नाम है रेबिस, ठीक है। कैटल और पोल्ट्री में, पोल्ट्री मतलब हेंस, ठीक है। कैटल और पोल्ट्री में बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज ट्यूबरक्लोसिस भी है। कैटल और पोल्ट्री में फंजाई से होने वाली डिजीज रिंगवॉर्म भी है। पोल्ट्री में फंजाई से होने वाली डिजीज एस्परजिलोसिस है। और डॉग्स में वायरस से होने वाली डिजीज कैनाइन डिस्टेम्पर है। इस डिजीज के बारे में और आपको कुछ भी नहीं जानना है, सिर्फ जानना है ये टेबल ही, ठीक है। कभी कभी मैच दी फॉलोइंग में भी ये आ जाता है कि एंथ्रेक्स को एंथ्रेक्स दे दिया, इधर कैटल दे दिया, पोल्ट्री दे दिया, डॉग्स दे दिया, तो आपको कैटल को मैच एंथ्रेक्स को कैटल से मैच करना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, आपको पूरा याद रखना है। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन कैटल्स, फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस इन कैटल्स, रेबिस इज कॉज्ड बाय वायरस इन डॉग्स एंड मंकीज। इस तरह से पूरे सेंटेंस में इसको याद एकदम, मतलब जैसे मंत्र याद करता है ना कोई पंडित, वैसे ही आपको ये सारे टेबल्स याद होने चाहिए। आज हम लोग यही 2 टेबल्स पढ़ेंगे और यही 2 टेबल्स हम लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। आज आप मेरे को सारे पिक्चर्स भेजिए जो आपने अभी तक कॉपी में बनाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज इतना ही, इतना आप लोग करके रखिए। थैंक